बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म नहू का 8वां सबक। इल्म नहू में जुमला इंशाइया की तारीफ़ को आज हम पढ़ेंगे। जुमला इंशाइया की अलामतें और उनकी मिसालों को भी आज के सबक में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस चार्ट को देखते हैं जो हमने कई बार समझ लिया है, फिर भी एक बार हम इसे देख रहे हैं कि मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। और मुरक्कब मुफीद की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया, जिसको हमने तफसील से पढ़ लिया है। अब हम जुमला इंशाइया को आज के सबक में पढ़ेंगे। जुमला इंशाइया किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं, जुमला इंशाइया कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सकें आप। एक ऐसा जुमला बोलने वाला या लिखने वाला लिखे कि जिसको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद में सुनने वाला और पढ़ने वाला ये ना कह सके कि ये जो लिखा हुआ है ये झूठा है या ये बोल रहा है ये झूठा है। ये भी एक ऐसी ही अजीब व गरीब तारीफ़ है जैसी हमने जुमला खबरिया की हमने तारीफ़ पढ़ी थी कि जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें। हमने जुमला खबरिया की तारीफ़ पढ़ी थी। और जुमला इंशाइया एकदम उसका अपोजिट, उसके उल्टा है, जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सकें। जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं। आज उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि अरबी ज़बान में 10 तरह के ऐसे जुमले, सेंटेंस पाए जाते हैं जिनको आप सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं। आइए उनको तफसील से समझते हैं। जुमला इंशाइया की 10 किस्में। नंबर 1, अम्र। अम्र ये आप सर्फ में पढ़ेंगे, इसकी गर्दाने पढ़ेंगे मुकम्मल। और इसकी मिसाल है इज़रिब, तर्जुमा है तू मार। अगर आपके सामने लिखा हुआ है तू मार या कोई आपसे कह रहा है कि तू मार, तो क्या आप उसको झूठा या सच्चा कहेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऑर्डर है। तो जो ऑर्डर होता है, हुक्म होता है, उसे आप झूठा या सच्चा कैसे कह सकते हैं? जो वो ख़बर ही नहीं है, जो वो वारदात अभी पेश ही नहीं आई है, तो आप उसे सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं। तो अम्र, इस अंदाज़ की जितनी भी अम्र की मिसालें हैं, अम्र की मुकम्मल गर्दान है, उसको आप, उसकी मुकम्मल चीज़ को आप झूठा या सच्चा नहीं कह सकते हैं। नहीं, नहीं की भी गर्दानें आप इल्म सर्फ की वीडियोज़ में देखेंगे। ला तज़रिब, मत मार। अगर कोई बोल रहा है मत मार, तो आप उसको झूठा या सच्चा नहीं कह सकते, मत मार, क्योंकि आप उसे कह सकते हैं कि आप ऐसा ना कहो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप झूठ बोल रहे हो। अगर कोई कहे आपसे कि मत मार, तो आप उसे ये नहीं कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो भाई, क्योंकि ये भी एक हुक्म है जिसमें नहीं शामिल है। इस्तिफ़हाम, इस्तिफ़हाम मिसाल है इसकी, हल ज़रब ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा? ये भी एक सवाल है। और जहाँ पर सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, सवालात को भी आप सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सवाल ख़बर नहीं है। एक ख़बर को तलब करने के लिए, एक ख़बर बनाने के लिए सवाल किया जाता है। तो इस्तिफ़हाम की जितनी भी मिसालें हैं, अरबी में हल, आ और भी कई अल्फाज आते हैं जिनसे सवाल बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक मिसाल हमने आपके सामने रखी है कि हल ज़रबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा। तो क्या ज़ैद ने मारा, अगर आपसे कोई बोलता है क्या ज़ैद ने मारा, तो आप उसे सच्चा या झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपको ख़बर नहीं दे रहा है। तमन्नी, तमन्ना करना, ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हमने जुमला इस्मिया की एक ख़बर पेश की है आपके सामने। वो वाला अंदाज़ नहीं है जो आप माजी तमन्नाई में उसको पढ़ते हैं, लेकिन लफ्ज़ लगभग वही है। लैत ज़ैदन हाज़िरुन, लैत ज़ैदन हाज़िरुन, काश ज़ैद हाज़िर होता, काश ज़ैद हाज़िर होता। लेकिन यहाँ पर आप फ़िल नहीं देख रहे हैं, ज़ैद भी इस्म है और हाज़िरुन ये इस्म फ़ाइल है, लेकिन ये भी इस्म है। और लैता ये हर्फ है यहाँ पर। लैत ज़ैदन हाज़िरुन, काश ज़ैद हाज़िर होता। तो अगर आप कहीं पर बैठे और कहते कि काश ज़ैद हाज़िर होता है, या ज़ैद की जगह किसी और नाम को आप पेश कर रहे हैं, काश वो हाज़िर होता, तो उसको आप जो ऐसी तमन्ना कर रहा है, आप उस तमन्ना करने वाले को झूठा या सच्चा नहीं कह सकते हैं। तरज्जी, उम्मीद करना। लअल्ल अमरन गाइबुन, उम्मीद के अमर गायब होगा, उम्मीद के अमर गायब होगा। अब कहीं पर कोई मामला आया तो आप बोल रहे हैं
किसी के बारे में कि उम्मीद के वो तो गायब होगा, तो कहने वाले को आप सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एक उम्मीद जता रहा है। यहाँ पर भी वो एक तमन्ना कर रहा है, यहाँ पर एक सवाल कर रहा है, यहाँ पर वो नहीं का हुक्म कर रहा है, यहाँ पर वो एक हुक्म कर रहा है। तो इन पांचों मिसालों में कहीं पर भी हम किसी को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये पांचों किस्में जुमला इंशाइया की किस्मों के अंदर दाखिल हैं। उक़ूद, बिअतु व इश्तरैतु, मैंने बेचा और मैंने ख़रीदा। अगर आप इस मिसाल को ऐसे समझें कि मैंने बेचा, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि सच्चा आदमी है कि झूठा आदमी है, क्योंकि आप कह सकते हैं आपने बेचा ही नहीं। और अगर कोई कहे कि मैंने ख़रीदा, तो अगर उसने ख़रीदा नहीं है तो आप कह सकते हैं कि आपने नहीं ख़रीदा। तो ये मिसाल यहाँ पर कैसे फिट होगी, जबकि किताबों में आपको ये मिलेगी। तो समझते हैं इसे। उक़ूद, ये लेन देन को कहते हैं, जहाँ पर अहद व पैमान होता है उसे कहा जाता है अक़्द, जैसे निकाह का एक अक़्द होता है। तो बिअतु व इश्तरैतु, बिअतु मैंने बेचा, व इश्तरैतु और मैंने ख़रीदा, ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, बेचने और ख़रीदने के लिए दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो बिअतु व इश्तरैतु, मैंने बेचा और मैंने ख़रीदा। जब तक कि आपने बेचा नहीं है और आपने ख़रीदा नहीं है, ये तब का मामला है। फिर एक मरतबा समझें कि मैंने बेचा और मैंने ख़रीदा, यानी आप कह रहे हैं किसी से कि मैं इस सामान को बेच रहा हूँ, सामने वाला ने अभी लिया नहीं है, सामने वाला आपसे कह रहा है कि मैं इस सामान को ख़रीद रहा हूँ, अभी ख़रीदा नहीं है। जब तक ख़रीदा नहीं है ये तब तक का मामला है, जब तक आपने बेचा नहीं है ये तब तक का मामला है। इसलिए जब तक आपने ख़रीदा नहीं है तब तक आपको कोई सच्चा या झूठा नहीं कह सकता है। कि आपने जब ख़रीदा ही नहीं है, अभी बात चल रही है, तो आपको सच्चा या झूठा नहीं कह सकता है कोई। या आप कह रहे हैं कि मैं इसे बेचने वाला हूँ, तो आपको कोई कहे कि आपने यानी मैंने बेचा, आपने बेचा नहीं है, तो आपने जब बेचा ही नहीं है तो आपकी ख़बर नहीं है, अभी एक उम्मीद सी जताई जा रही है। तो इस अंदाज़ के जुमले आते हैं जो जब तक के बेअ मुकम्मल नहीं हुई है, लेन देन मुकम्मल नहीं हुआ है, उससे पहले का ये मामला है। इसलिए किताबों में इसे दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है, और इस शख्स को भी हम झूठा या सच्चा नहीं कह सकते हैं। निदा, आवाज़ लगाना, या अल्लाह, ए अल्लाह। अगर आप ऐसे आवाज़ लगा रहे हैं या अल्लाह, तो आपको कोई झूठा या सच्चा कैसे कह सकता है। या किसी को आप बुला रहे हैं, ए भाई इधर आओ, तो आप उसको कैसे बोल सकते हो कि आप झूठे हो यार, क्योंकि वो कोई ख़बर नहीं है, वो एक आवाज़ लगा रहा है, अपनी फरियाद को पेश कर रहा है। अर्ज़, मिसाल है इसकी, अला तंज़ीलु बिना फ़तुसीब खैरन, हमारे पास क्यों नहीं आते कि भलाई पाओ। ये भी एक तरह से उम्मीद है, गुजारिश की जा रही है। अर्ज़, गुजारिश की जा रही है, अला तंज़ीलु बिना फ़तुसीब खैरन, हमारे पास क्यों नहीं आते कि भलाई पाओ, यानी हमारे पास आओगे तो हम आपको बहुत सारी भलाइयाँ देंगे। लेकिन जब वो आया ही नहीं है अभी, तो आप उसे सच्चा या झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि एक उम्मीद और एक फरियाद, एक गुजारिश की जा रही है इसके अंदर भी। कसम, वल्लाहु लअज़रिबन्न ज़ैदन, अल्लाह की कसम मैं ज़रूर ज़ैद को मारूँगा। जब तक आपने ज़ैद को मारा नहीं है तब तक आप उस मामले को, इस पूरे सेंटेंस को, इस मामले को, इस मसले को आप झूठा या सच्चा नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी मामला मुकम्मल नहीं हुआ है। अल्लाह की कसम मैं ज़रूर ज़ैद को मारूँगा, बस खाली एक कसम खाई जा रही है। लिहाजा कसमिया जितने भी जुमले होते हैं उन्हें भी हम जुमला इंशाइया के दायरे में रखेंगे, और उनके कहने वाले को, कसम खाने वाले को भी सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं। हाँ, कसम खाने के बाद में और उसको वो काम को नहीं करता है, तो आप फिर उस पर हुक्म लगाएंगे कि आपने जो कसम खाई थी वो झूठी थी, इस अंदाज में। लेकिन जब तक वो जुमला है खाली, तब तक आप उसे सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं। आखिरी चीज़ है ताज्जुब, हैरत। मा अहसन ज़ैदन व अहसन बिही, ज़ैद किस कदर हसीन है और वो कैसा हसीन है। तो ये भी एक तरह से अपनी तासुरात, अपने नज़रिया पेश किया जा रहा है ज़ैद के बारे में कि ज़ैद किस कदर हसीन है और वो कैसा हसीन है। लिहाजा इस अंदाज़ में किसी के बारे में सोच विचार करना और इस तरह की बातें पेश करना, तारीफ़ी कलिमात कहना, हैरत वाली चीज़ों को पेश करना, जहाँ ताज्जुब और हैरत का मामला आए जिन जुमलों में, सेंटेंस में, तो उनको आप झूठा या सच्चा नहीं कह सकते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं अपने दिमाग में कि ज़ैद जब हसीन है ही नहीं,
ज़ैद जब हसीन है ही नहीं तो फिर आप उसे हसीन क्यों कह रहे हैं? तो ज़ैद किस कदर हसीन है और वो कैसा हसीन है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हसीन देखने में हो सकता है उसका करैक्टर अच्छा हो सकता है कोई और मामला हो कि इस मामले को करने में वो कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। लिहाजा अभी उसने ये नहीं कहा है कि वो है, लेकिन एक कैफियत इसमें भी हैरत की कैफियत है कि ज़ैद किस कदर हसीन है और वो कैसा हसीन है। यहाँ पर भी एक कैफियत है, एक हालत पेश की जा रही है, इसलिए उस हालत को अभी आप सच्चा है झूठा नहीं कह सकते हैं। तो ये जुमला इंशाइया की और यानी 10 किस्में थी जो आपके सामने मिसालों के साथ, तर्जुमे के साथ में पेश की गई। अब आपको इनको याद करना है, समझना है और याद करने के बाद में जहन में रखना है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जब आप आगे चलकर यानी अरबी में तरकीब बनाएंगे और तरकीबें करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। और भी बहुत सारी जगहों पर जुमलों में ये चीज़ें काम आती हैं। बहरहाल अरबी ग्रामर का ये एक सबक है अहम, जिसे आपके सामने पेश किया गया है। अल्लाह ताला हम सब को बेहतर अंदाज में जुमलाए इंशाइया को समझने और अरबी ग्रामर को सीखने, कुरान मजीद को समझने, हदीस पाक को सही अंदाज में समझने के बाद में घर घर गली गली उसको आम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।